आपको पता है कि बिहार का चुनाव बहुत नजदीक है। इसी साल बिहार में चुनाव करा लेना है, लेकिन एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी जो बसपा की सुप्रीमो अपने पार्टी में बहुत तेजी से फेरबदल करती हुई नजर आ रही है और अपने ही भतीजे जिनको उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे आकाश आनंद जी को अब आशीर्वाद देने से मना कर दिया है। यानी यूं कह लें कि अब आकाश आनंद जी की बसपा की पार्टी में कोई भी जगह नहीं बची है। बहन कुमारी मायावती जी जिस तरह से अपने भतीजों को हमेशा से आशीर्वाद देती हुई नजर आती थी, अब आकाश आनंद जी को पार्टी से बाहर कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है और कि अभी तत्काल बहन कुमारी मायावती जी ने जब पार्टी की जो बैठक करी, कार्यकर्ताओं की जब बैठक करी, तो उस बैठक में आकाश आनंद जी ना मौजूद थे, यानी कि उनकी मौजूदगी नहीं थी और आकाश आनंद जी को सभी पदों से हटा दिया है। इतना तक कि उत्तराधिकारी बनाने का जो ख्वाब रच रही थी, इस तरह से उन्होंने दावा किया था कि उनके भाई आनंद कुमार के जो बेटे हैं आकाश आनंद जी को ही उत्तराधिकारी बनाएंगी, लेकिन अब उत्तराधिकारी पद से भी मुक्त कर दिया है। जब पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव के दौरान जब आकाश आनंद जी ने गोरखपुर में भाजपा के खिलाफ जब टिप्पणी करी थी, तो उस समय भी बहन कुमारी मायावती जी ने यह कहकर पार्टी से बाहर निकाल दिया था कि वह परिपक्व नहीं है, यानी कि आकाश आनंद जी के पास समझने बुझने की क्षमता कम है और इसके बाद पार्टी से बाहर कर दिया गया। फिर इसके बाद उनकी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर फिर से जो है कि वापसी होती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इस बार की जो खबर आ रही है कि आकाश आनंद जी को पार्टी से ही बहन कुमारी मायावती जी ने निकाल दिया है बाहर। ना ही वो नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर है, ना ही उत्तराधिकारी बनने का उनका ख्वाब रह पाएगा। और तो और मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह से अभी हाल ही में बिहार के चुनाव में कार्यकर्ताओं की मीटिंग में जिस तरह से रामजी गौतम साहब जो सांसद है राज्यसभा, उनको देखने को मौका मिला था और लगातार जिस तरह से कार्यकर्ताओं की मीटिंग करा रहे थे, कार्यकर्ताओं की बैठक करा रहे थे, उस समय रामजी गौतम का एक जो है कि अलग से पहचान बनने लगी और रामजी गौतम साहब को अब आकाश आनंद जी की जगह बना दिया है। राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम साहब को बहन कुमारी मायावती जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दे दिया है। और इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्लान बनाया है, इस प्लान के दौरान इस पार्टी में एक ही नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं बल्कि दो नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे। उसमें आकाश आनंद जी के पिता आनंद कुमार जी भी हैं। यानी आप साफ समझ सकते हैं कि अब आकाश आनंद जी को छोड़ करके, भुला करके बहन कुमारी मायावती जी उनके पिता आनंद जी को अब बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, रामजी गौतम साहब को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। और आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी सपना देख रही थी कि मेरे मरने के बाद या मेरे जीते जी अगर मैं जिस दुनिया को छोड़कर जाऊंगी उससे पहले आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बना के जाऊंगी, तो वो भी कह दिया है कि अब मैं जीते जी किसी भी व्यक्ति को उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी, बल्कि पार्टी के मजबूती के लिए हर वो संभव कोशिश करेंगी जिससे वो पार्टी मजबूत हो सके। मेरे प्यारे साथियों, अभी हाल ही में खबर और आई थी कि जब आकाश आनंद जी के ससुर सिद्धार्थ गौतम साहब को जब पार्टी से निकाला गया था, तभी लोग कयास लगाना शुरू कर दिए थे कि अब खेल होगा पार्टी में। और खेल इस तरह से होगा कि पहले ससुर को निकाला जाएगा, फिर दामाद को भी निकाला जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के एक चुनाव में आपने देखा कि वहां पे एक पोस्टर जारी हुआ था जिसमें आकाश आनंद जी की फोटो नहीं लगी थी। इससे लोग समझ चुके थे कि अब आकाश आनंद जी पर भी बहन कुमारी मायावती जी का तलवार चलने वाला है। यानी तलवार से समझ सकते हैं कि अब वो पार्टी से बाहर कर दी हैं। मेरे प्यारे साथियों, आकाश आनंद जी बहुत तेजी से चल रहे थे। जब आकाश आनंद जी पार्टी में के दौरान लगातार जब रैलियां कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि अगर दूसरा कांशीराम साहब दिखेगा तो इस आकाश आनंद जी के चेहरे में दिख रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिख रहे हैं तो आकाश आनंद जी के चेहरे में दिख रहे हैं। लेकिन अब बसपा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है आकाश आनंद जी का, बल्कि उनके जगह उनके पिता आनंद जी को और रामजी गौतम साहब जो सांसद हैं उनको मौका दे दिया गया है। क्योंकि जो बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में 3 कुर्सियां मौजूद थी, जिसमें आनंद साहब के लिए थी और सतीश चंद्र मिश्रा साहब के लिए थी और तीसरी जो थी रामजी गौतम साहब के लिए कुर्सी थी। जिस कुर्सी पर आकाश आनंद जी बैठा करते थे, उस कुर्सी पर अब
राम जी गौतम साहब विराजमान हो रहे हैं और इसको देखते हुए अब पार्टी में खलबली हो रही है, बहुजन समाज में खलबली देखी जा रही है कि बहन कुमारी मायावती जी अक्सर ऐसा क्यों कर रही हैं। जहां पार्टी खतरे में है, जहां पार्टी के लोग खतरे में हैं, जहां पार्टी की स्थिति नहीं बच रही है, जहां पार्टी का अस्तित्व तो नहीं बच रहा है, वहां भी बहन जी अपने पार्टी में से लोगों को बाहर निकालती हुई नजर आ रही हैं। इसका फायदा किसको होने जा रहा है, भाजपा को या चंद्रशेखर आजाद को, यह जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। बहन कुमारी मायावती जी पर अब विश्वास लोग कम करने लगे हैं। आकाश आनंद जी को जब से पार्टी से बाहर किया गया है तब से बहुजनों में टेंशन बढ़ गई है कि बहुजन समाज पार्टी का रखवाला कौन होगा। क्या सच में अब बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो पाएगी या दलितों का जो कार्यभार है या दलितों का जो नेता है वो कौन बनेगा। क्या चंद्रशेखर आजाद जी के वो चेहरे में नजर आ रहा है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आजाद को अपने पास मोड़ेंगी या उनको पार्टी में शामिल करेंगी या उत्तराधिकारी चंद्रशेखर आजाद को ही बनाएगी।